कौन है ये? अनिरुद्ध बनाया है ना? हाँ, कितना गुस्सा करते हैं ना। कैसे निभा लेती हैं आप उनसे मित्रता? बात बात पे नाराज हो जाते हैं। खुशी खुशी माँ के पास जा रही थी मैं, पर रोक लिया ना मुझे। अब कहते हैं कि गिन गिन कर पानी पियो। वो बट्टुक तब से हंस रहा है मुझ पर। उन पर कोई हंसे तो अच्छा लगेगा उन्हें। मुझे तो लगता है वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता। देखो कैसे उसी ने सबके सामने तुम्हारी बिस्तर गीली करने वाली पोल खोली थी। मुझे तो बस एक बात की चिंता है, कहीं उसने अपने सारे मित्रों को ये बात ना बताई। बहुत शैतान है सारे के सारे। न जाने किस किस नाम से बुलाएंगे, हंसते होंगे तुम पर, फिर बात अपने तक ही थोड़ी रखेंगे। अपने माँ बाबा को बताएंगे, फिर पूरे शहर को पता चल जाएगा। सोचो बॉन्दिता, पूरा शहर हंसेगा तुम पर। सह पाओगी ये सब? तुम्हें बच्चा समझकर बहुत आसान चाल चली है अब तक मैंने, पर अब नहीं। आज अनिरुद्ध ने तुम्हें रोककर मेरे अहम को ठोस पहुंचाई है। अब तुम देखो ये मिनी क्या करती है। अभी भी बिस्तर गीला करती है, इतनी बड़ी होकर भी। मुझे मत चिढ़ाओ, मत हंसो मुझ पर। बॉन्दिता, परी दीदी, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं सहन नहीं कर सकती अपमान। बचाओ ना मुझे। जिद लेकर बैठा है अनिरुद्ध कि वो ठीक करेगा तुम्हारी ये बिस्तर गीली करने वाली आदत। नहीं, सिर्फ माँ ही ठीक कर सकते हैं मुझे। बस यही बात तुम्हें अनिरुद्ध और सबको बतानी होगी, तब जाकर वो जिद छोड़ेगा अपनी। वैसे एक तरीका है मेरे पास जिससे तुम अपनी माँ के पास जा सकती हो। कौन सा तरीका? बताओ ना परी दीदी। अनिरुद्ध ने बिनोय अंकल से शर्त रखी कि वो 6 दिनों में तुम्हारी आदत छुड़वा देगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो वो तुम्हें अपनी माँ के पास जाने देगा। तो बस तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि वो ये शर्त हार जाए। तो अगले 6 दिन तक तुम बिस्तर गीला करती रहोगी, फिर पति बाबू हार जाएंगे शायद, और मैं चली जाऊंगी माँ के पास। बिल्कुल ठीक। तो कर पाओगी ये? पर झूठ बोलने से पाप ना लगेगा? ऐसे बिस्तर जानबूझ के गीला नहीं करती ना मैं। मुझे पता ही नहीं चलता परी दीदी। और तो और ये सब करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत शर्म आती है सुबह में। माँ के पास जाना है ना, तो मेरी बात माननी होगी ना। भरोसा नहीं है तुम्हें परी दीदी पर? आप पर ही तो है। तो एक काम करो, त्रिलोचन काका ने तुम्हें रसोई और पूजा घर में जाने से मना किया है ना? पर आपको कैसे पता ये? आप तो थी ही नहीं ना। मैं बॉन्दिता को नहीं बता सकती कि बिनोय अंकल मेरे साथ है और मुझे घर की सारी खबरें देते हैं। वो कोयली है ना, बहुत खुश होकर ना दीदा को बता रही थी, हंस रही थी तुम पर कि कैसे रोक दिया तुमने। तो मैंने सुन लिया था। कोयली दीदी भी हंस रही थी मुझ पे? हाँ, पीछे पीछे तो सब हंसते हैं, पर तुम चिंता मत करो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे एक बार तुम यहाँ से चली जाओगी तो। हाँ, तो फिर मैं कह रही थी, त्रिलोचन काका ने तुम्हें मना किया ना रसोई और पूजा घर में जाने से, तो तुम ना मना मत करना, चली जाना वहाँ। तो गुस्सा नहीं होंगे बड़े काका ससुर? होंगे, वही तो चाहिए। गुस्सा होंगे तभी तो तुम्हें घर से बाहर फेंके। मेरा मतलब है घर से बाहर जाने देंगे।
तब जाकर ही तो तुम अपनी माँ से मिल पाओगी, है ना? अब अनिरुद्ध खुद तुम्हें थोड़ी बाहर छोड़ने आएगा, वो तो कहेगा तुम यहाँ से चली जाओ। पर तुम चिंता मत करना, मैं खुद बैलगाड़ी भिजवाऊंगी तुम्हारे लिए। सत्ती? सत्ती। अब बस बौंदिता मेरी बात मानते ही घर से हो जाएगी बाहर, और मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा वापस अनिरुद्ध के दिल के अंदर जगह बनाना, क्योंकि अनिरुद्ध को हारना पसंद नहीं, और जिस लड़की के लिए वो सबसे लड़ रहा है उसी ने उसे हरा दिया, तो सोचो कितनी नफरत करेगा वो बौंदिता से। नहीं, मैं नहीं करूंगी ये। माँ कहती है कि कभी ऐसे करना नहीं चाहिए जिससे हमारे परिवार को दुख पहुँचे। कभी भी जानबूझकर ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए किसी के दिल को, पाप लगता है। तो क्या करोगी तुम? अगर मेरी बात नहीं मानी तो कौन भेजेगा तुम्हें अपनी माँ के पास? दुर्गा माँ भेजेगी। बहुत पूजा करूंगी मैं उनकी, ताकि आदत छूट जाए मेरी। दिल से मांगूंगी तो वो सुनेगी नहीं, दूर नहीं करेगी क्या मेरी परेशानी? सोच लिया है मैंने, एक अच्छी पत्नी की तरह वो सब करूंगी जो पति बाबू कहेंगे मुझे। वो खुश हुए तो तोहफे में मांग लूंगी मैं माँ। ऐसी बातें करोगी तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी होगी बौंदिता, क्योंकि अनिरुद्ध की जिंदगी से तुम्हें हर हाल में मुझे बाहर भेजना है। मनहूस कहीं की, अभी आना था तुम्हें। मैं अब घर चलती हूँ, पर मेरी बात याद रखना। आपके पसंद का खाना बनाओ। बताइए क्या पसंद है आपको खाने में? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझ पर हंसती थी तुम कोयली दीदी, मजाक भी बनाया था ना मेरा। सब बता दिया है मुझे परी दीदी ने। कुछ टोटका देने आया हूं तुम्हें, ताकि तुम्हारी ये गंदी बीमारी ठीक हो जाए। बात मानोगी ना हमारी? हाँ। अच्छा, अनिरुद्ध को मत बताना इस बारे में। मतलब वो विलायती बाबू है, मानता नहीं इन सब में। हाँ? पर पति बाबू से बात छिपाना गलत नहीं। मेरी माँ कहती है ये। माँ की ही मानोगी, मेरी नहीं। मैंने कहा नहीं बताओगी तो भी बताओगी। मैं भी काका ससुर हूँ तुम्हारा। गोद में खिलाया तुम्हारे पति बाबू को? गोद में तो मैंने भी खिलाया मेरी गुड़िया को, पर मैंने कभी नहीं छुपाया उससे। रसगुल्ला हो या मेरी चोट, सब बता देती हूँ मैं। ये माँ कहती है। माँ नहीं, ससुर की बात मानना नहीं सिखाया? सिखाया तो है, पर क्या फिर? बिस्तर गीला करती हो, ये ठीक करना है कि नहीं? या यूं ही शर्मिंदा होती रहोगी हमेशा? देखो बहू, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसीलिए सिद्ध और बहुत ही पहुंचे हुए अंधे बाबा से ये टोटका लाया हूं तुम्हारे लिए। समझी? अगर बाबा इतने सिद्ध और पहुंचे हुए हैं, तो वो अंधे क्यों हैं? खुद पर अपना टोटका उपयोग करके अपनी आंखें सही क्यों नहीं कर लेते? चुप रहोगी तुम? वो बाबा आप बंद आंखों से इतना कुछ देख सकते हैं जितना तुम खुली आंखों से नहीं देख सकती। समझी? चलो अभी मुंह बंद रखो और पहनो ये ताबीज। कोयली जी।
तो तेज धार वाला है। हाँ, इसकी ये तेज धारी काट के नाश कर देगी तुम्हारी बीमारी को। चलो चलो, कोयली बांध दो बहू की बाजू पे। पर ये छुप जाएगा बहू जी को। जितना कहा है उतना करो। याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में, समझी? जी बड़े काका ससुर। लोचंदा, उस लड़की को तावीज क्यों दिया आपने? उसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है क्या? क्यों? सिर्फ अनिरुद्ध की पत्नी है वो? रॉय चौधरी खानदान की बहू नहीं है क्या? क्यों ना दें तावीज? तुम अंग्रेज हो बिनोय, हम नहीं। हमें विश्वास है कि ये टोने टोटके बहू की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूं दा। क्यों चाहते हैं आप उस समस्या का समाधान? क्यों चाहते हैं आप कि उस लड़की की ये परेशानी दूर हो और वो अपनी मां के घर नहीं जाए? आप चाहते हैं कि अनिरुद्ध वो चुनौती जीत जाए जो उसने हम दोनों को दी है। आप नहीं चाहते हैं कि आपकी एकादशी की पूजा सफल हो। पूजा सफल हो इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं बिनोय। बहू के बिस्तर गीला करने की बीमारी अगर खत्म हो जाती है तो फिर क्या बाधा बचेगी महापूजा? बताओ तो। बहू है, गले का हार नहीं है। जब मनचाहा पहन लिया, जब मनचाहा उतार दिया। परिवार में एक दूसरे के साथ मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए बिनोय। हमेशा अनिरुद्ध को जीतते हुए ही देखा है और हम आज भी उसकी जीत ही देखना चाहते हैं। ठीक है, उसके इस क्रांतिकारी रवैये से तकलीफ है हमें। हाँ, परेशान हैं हम। वो जो परिवार की परंपराओं के विरुद्ध जा रहा है, विरुद्ध है तो आखिर अपना ही बच्चा ना। उसकी परेशानी में अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और बहू माना है ना बॉन्देटा को, उसकी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? दा, आपको जो मानना है मानिए, लेकिन मेरे लिए वो लड़की इस घर की बहू नहीं है। मेरे लिए वो लड़की इस हवेली की चमकती दीवारों पर एक दाग है और मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को इस घर से बाहर करके इस हवेली, इस रॉय खानदान पर लगे हुए दाग को मिटा कर रहूंगा, चाहे उसका अंजाम अनिरुद्ध की हार ही क्यों ना होता। कहाँ है संपूर्णा? तोहफा लाया था उसके लिए, पर वो तो दिख ही नहीं रही है। खूब तरक्की कर, खूब धन कमाओ, दुर्गा माँ का खूब आशीर्वाद मिले मेरे बेटे को। अरे थक थक थक, नजर ना लगे किसी का। बाबा, आनंद, बाबा मेरी पहली कमाई। अरे इस पर ना तुम्हारी माँ का हक है, उसे ही दे दो, घर वही चलाती है ना। आप सुरमनी जी, ये लो, तुम्हारे बेटे की पहली कमाई है।
बहू के लिए गजरा लेकर आया है अपनी कमाई से, पर मैं पहनने दूं तब ना दुक्का दुक्का। अब बेटे की पहली कमाई है, मैं भगवान के सामने रख देती हूँ। माँ, हाँ? तू आराम करना, मैं रख देता हूँ। इधर ला, लाना माँ। तुम्हारा बेटा इतना समझाया, इतना भड़काया कि बहू उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसे देखो, बजाय उससे दूर जाने की लट्टू बन के घूम रहा है उसके आगे पीछे। गजरा लाया है उसके लिए। ये बाप बेटी एक जैसे हैं क्या? वैसे ये भी तो हार लाए थे तुम्हारे लिए, पर मैंने बैठने दिया था क्या? तुलसी, आप डॉक्टर हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप रक्षक हैं यहाँ के, और आप व्यापारी हैं। आप सभी ने इस शहर और आसपास के गांव की तरक्की और भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। सब सम्मान करते हैं आपका, और इसीलिए हर छोटा बड़ा निर्णय लेने से पहले आप सबकी सलाह ली जाती है। मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ जिससे तुलसीपुर का नाम बंगाल के बेहतरीन शहरों में आ जाए, और इसके लिए आप सभी का साथ और सहमति दोनों चाहिए। लेकिन ऐसी क्या योजना है? हमारी तुलसीपुर की औरतों को नहाने धोने के लिए, शौच करने के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है, डरना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं चाहता हूं हमारे तुलसीपुर में औरतों के लिए एक पब्लिक टॉयलेट बने। क्या हुआ, कुछ कह नहीं रहे आप? भाई वाह, बैरिस्टर हो गए हो, लेकिन अभी तक बच्चों की तरह ठिठोली करते हो। ठिठोली? मजाक लग रहा है आप सबको? ये हंसी आ रही है आप लोगों को? क्या इसी दिन के लिए तुलसीपुर को दुश्मनों से बचा कर लाए थे? हमें यहाँ बेइज्जती करने बुलाए हैं? चलो हम चलते हैं। अच्छा होगा ये विलायती सोच विलायत तक की सीमित रहे। बस बहुत हो गया ये सब। हमारी सभ्यता का मजाक उड़ा रहे हैं आप। आपकी विलायत में होता होगा ये सब। नहाने धोने के लिए सार्वजनिक शौचालय। हमारी सभ्यता में ऐसी गंदी सोच को बढ़ावा नहीं देते हम। गंदी सोच? और ये कौन सी सभ्यता है आपकी जो आगे नहीं बढ़ना चाहती? कहाँ लिखा कहाँ है कि औरतों को बाहर खुले में शौच करना चाहिए? अरे पब्लिक टॉयलेट में साफ सफाई होगी, उन्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमारियां नहीं लगेंगी डॉक्टर साहब। और ये तो बस शुरुआत भर है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के घर घर में शौचालय बने और लोग इसे मजबूरी नहीं जरूरत समझें। अरे आप तो डॉक्टर हैं, आप समझते हैं ना महत्व साफ सफाई का। मैं समझता हूं बैरिस्टर बाबू आपकी बात, लेकिन जिनके लिए आप ये पब्लिक टॉयलेट बनवा रहे हैं, क्या वो समझेंगी आपकी बात? कागज पे नक्शा खींच देने से क्या मान जाएंगी औरतें उसका उपयोग करने के लिए? क्यों नहीं, और नहीं होंगी तो हम समझाएंगे उन्हें कि उनके लिए जरूरी है, अच्छा है उनके लिए। आप सभी सहमति देकर शुरुआत तो कीजिए। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें औरतों की भलाई है तो इसका निर्णय औरतों को ही छोड़ देते। जाइए तुलसीपुर की 5 औरतों की हामी लेकर आइए कि वो आपके सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करेंगे।
और अगर आप ऐसा कर पाए तो हमारी हामी भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, मुझे बस कुछ दिन दीजिए, ले आऊंगा उनकी हामी।